ओम साई राम। बाबा के दरबार में आकर जिन जिन भक्तों का आध्यात्मिक यानी पारमार्थिक और निजी जीवन में जो प्रगति हुई, जो उनके सांसारिक जीवन में जो कमियां थी, खामियां थी, उसकी आपूर्ति हुई, ऐसे भक्तों में बहुत सारे भक्त हैं। ऐसे भक्तों में एक भक्त है श्रीयुत महादेव वामनराव सपटनेकर। लेकिन आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो है उनके पत्नी के बारे में, सौभाग्यवती पार्वतीबाई महादेव सपटनेकर। इनकी जब अपना उद्धार काल नजदीक आता है ना, और भगवान जब हमें उसके लिए चुनते हैं तो क्या करते हैं, क्या लीला करते हैं उस व्यक्ति के साथ, इसका अनुपम उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण यानी ये पार्वतीबाई सपटनेकर है। ये मूलतः ये जो फैमिली है, माधवराव सपटनेकर, पंडित राव सपटनेकर, ये पार्वतीबाई और इनके ससुर यानी माधवराव जी के पिताजी वामनराव, महादेवराव नहीं महादेवराव के, ये मूलतः माढ़ा, ये तालुका प्लेस है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के थे। लेकिन चूंकि उस वक्त का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सोलापुर न होकर अक्कलकोट था, और वहाँ जो वकालत जो प्रैक्टिस है वो वहाँ ज़्यादा चलती थी। अब ये जो महादेवराव जो है, महादेवराव सपटनेकर के पिताजी भी पेशे से वकील थे, ये भी वकील हो गए थे, और इनके उम्र के 33वें आयु में इनके पत्नी का देहांत हो गया, और उनसे जो एक पैदा हुआ था, उनके जो पुत्र था वो भी गले की बीमारी यानी घट सर्प बोलते हैं उसको, उसमें अभी इंग्लिश में क्या उसको कहते मालूम नहीं, उससे वो भी चल बसा था। ये दोनों की मृत्यु से सपटनेकर बहुत ही मायूस हो गए थे, निराश हो गए थे, उदास हो गए थे, और उसमें जीवन में इतनी कोई उनको रुचि नहीं लगती थी। मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए, भगवान ने मुझ पर अन्याय किया है, ऐसी कुछ विचारधारा उनकी बन गई थी। अब उनके पिताजी वामनराव, इन्होंने कहा था कि तू ना शिरडी में जाके आ जा, साईं बाबा को मिलकर आ जा, साईं बाबा के दर्शन कर का आ जा। तो हालांकि इसमें कोई विश्वास नहीं रखते थे ये महादेवराव को ये कोई पसंद नहीं था। हालांकि बाबा का नाम उन्होंने अपनी विद्यार्थी दशा में उनके जो क्लासमेट थे, वर्गमित्र श्रीयुत शेवड़े, जिसकी कथा श्री साई सच्चरित्र में आई हुई है, उनसे सुना था, और उन्होंने वो शेवड़े जी ने कहा था महादेवराव जी को, शेवड़े सपटनेकर जी को, कि बोले अभी मैं कितना भी स्टडी करूं मैं पास नहीं होने वाला, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे बाबा ने कहा है नेक्स्ट ईयर तू पास होगा, तो नेक्स्ट ईयर कुछ भी करो, तुम कितनी भी मेरी हंसी मजाक करो, खिल्ली उड़ाओ, मैं तो ये होने वाला हूँ, पास होने वाला हूँ। अब इस वक्त वो लाइटली लिया था सपटनेकर जी ने, लेकिन जब ये जीवन में ये उतार चढ़ाव आने लगे, तब उनको याद आया अपने वर्ग मित्र ने मुझे साईं बाबा के बारे में बोला था, और अभी पिताजी भी बोल रहे हैं, हालांकि अपनी इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन आप पिताजी की आज्ञा कैसे टाले, चलो जाकर आते हैं। इसलिए
ये जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका कंफर्म करने के लिए, इंश्योर करने के लिए उनके पिताजी ने अपना जो छोटा लड़का है यानी महादेवराव जी के छोटे भाई पंडित राव सपटनेकर, इनको भी साथ में भेजा। जाओ बोले तुम दोनों भी। उनकी दोनों पत्नियां माड़ा में रुकी थी, उनका जो पुश्तैनी घर है माड़ा में, वहीं रुकी थी, और ये दोनों भाई गए। दर्शन करने गए। बाबा पंडित राव जी ने दर्शन लिए, बाबा ने आशीर्वाद दिए सबके। जैसे ही ये वहां सपटनेकर जी बाबा के दर्शन को जाते थे, बाबा ने पैर पीछे खींच लिए, उसको धक्का दे दिया, चल हट। इतना जोर से धक्का दिया कि उनकी जो पगड़ी थी ऊपर का सिराना, वो जो बांधा हुआ वो जो पगड़ी, वो नीचे गिर गई, पीछे ऐसे उनका बैलेंस निकल गया। क्यों ऐसा मेरे साथ भी, मतलब बाबा ऐसे मुझे बर्ताव कर रहे, समझ में नहीं आ रहा था उनके। 2 दिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन हर एक वक्त चला मैंने गो अवे, गेट अवे फ्रॉम हियर, इस तरीके से। समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा कैसे। आखिरी में वो वापस आ गए दोनों बंधु, और माड़ा में जब अपने घर में गए तो अपने पिताजी को बोले, क्यों मुझे भेजा मेरा इंसल्ट करने के लिए वहाँ, मुझे बड़ी बड़ी बुरी तरह मुझे पेश आए साईं बाबा, और मैं ऐसे बाबा विबा पर कोई विश्वास नहीं रखता है, ऐसा इससे कुछ होता है क्या आशीर्वाद से। कुछ दिन के बाद जब ये शिरडी थे, उसी दिन ये पंडित राव की मिसेस और महादेव राव की मिसेस यानी पार्वती बाई, जो अपनी कथा की नायिका है, वो वरांडे में वहाँ सोई हुई थी। अब रात में बिल्कुल माध्याह्न रात हो गई थी, आधी रात, उनको सपना आया एक। सपने में देखा कि घर में पानी की कमी है, पानी की बड़ा मतलब शॉर्टेजेस वहाँ चलता था। तो दूर जरा से अंतर पर लक्कड़ शाह बाबा की बावड़ी, कुआं, लक्कड़ शाह बाबा का कुआं बोलते थे, वो कुआं से पानी लाना पड़ता था। तो ये सपने में चल रहा है पूरा। उन्होंने अपने वो घाघरिया ले ली, गगरिया, और गई। जैसे वो आ गई, अब वो क्या है, सपने में सब चल रहा है कि मैं पानी भरने तो जा रही हूँ, लेकिन घर में इजाज़त नहीं है अकेली औरत को बाहर जाने के लिए, और हमारे ससुर साहब आएंगे तो डांटेंगे। इसलिए वो जल्दी जल्दी गई, जाकर पानी भरने के लिए। जैसे वो कुएं की तरफ जा रही थी तो उनको एक फकीर बाबा दिखे, बड़ा सफ़ेद चोला और वो सर के ऊपर जो बाल है, बाल से ढके हुए बांधे हुए कपड़ा, उसके साथ में बोले, भाई माई चिंता मत कर, मैं तेरी वो जो गगरिया भर के देता हूँ। अब पूरी डर गई, अरे बोले इसका इंटेंशन कुछ अलग लग रहा है, और ये लग रहा है कि ये मुझसे कुछ मिसबिहेव करना चाहता है। अब उतने में क्या हुआ, वो फकीर बाबा जो है बाजू में गए पेशाब करने के लिए। तब तो ये बिल्कुल पक्का हुआ है इसको कि ये मेरे साथ कुछ अति प्रसंग करने वाला है। वो पानी वैसे ही वो भाग कर अपनी वो खाली लेकर भागने लगी, तो ये बाबा पीछे बोले, अरे बेटा घबरा नहीं, मैं तुझे कुछ देने आया हूँ, मुझे कुछ तुझे देना है, तेरी खाली जो घाघर है वो मैं भरना चाहता हूं। अब हुआ ये दूसरी औरत, पहली औरत का
अकाली मृत्यु होने के बाद ये पार्वती बाई से जो विवाह हुआ महादेव जी का, सपटनेकर जी का, वो उस वक्त बस 13-14 साल की थी और 4-5 साल हो गए थे शादी को। अब उस वक्त जल्दी शादी हो जाती थी, 4-5 साल हो गए थे शादी को, उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब वो औलाद के लिए बाकी के सब लोग, पुत्र संतान नहीं थे, बाकी के सब लोगों को भी फिक्र हो रही थी, उनके पिताजी को आजू बाजू में, और ये भी बड़े मायूस रहते थे अपनी निजी ज़िंदगी में, सपटनेकर जी। और उसके लिए तरह तरह की कोशिश चल रही थी। और बाबा कह रहे कि मैं तेरी घाघरिया भर देता हूँ, खाली तेरी झोली है वो भर देता हूँ, चिंता मत कर तू। सपने में ही ये भागते 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 घर तक आई, घर में जैसे रखी वो अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तो ये जो फकीर बाबा है दरवाजे पर दस्तक करने लगे, दस्तक देते हुए करने लगे, अरे बेटा मैं तुझे देने आया हूँ, मुझे ये सब देना है तुझे, तेरी खाली जो झोली है वो भरना है, खाली घाघर है, तेरी जो गगरिया है वो भर के देना है। इतने में उसको नींद खुल गई उसकी। अब आधी रात हो गई थी, इतने बाजू में, और दोनों भी देवरानियां बाजू बाजू में सोई हुई थी। अब दोनों के भी पिताजी, अब दोनों के पतिदेव शिरडी गए हुए थे। अब पंडित राव की मिसेज थी वहाँ, उसको बोली उठ ग, यानी उठ, कितने बज गए? तो वो हंसी मजाक मूड में, हाँ तुझे नींद नहीं आ रही मालूम है, अबे महादेव राव गया है शिरडी तो तुझे कैसे नींद आएगी? उनके ख्याल आ रहे हैं ना तुझे, मजाकिया तौर पे। लेकिन इनको बड़ी मतलब ये अजीब सपने के बारे में वो सोचने लगी। सवेरे उठकर, तब तक ये दोनों भी भाई आए थे वापस, और ये कह रहे थे हमारा वो बेकार गई, खाली गई वहाँ की वो शिरडी की ट्रिप, ऐसा मुझे लताड़ा बाबा ने और बड़े मुझे अवमानित करके वहाँ से भेजा है वापस, मुझे ऐसी जगह मत भेजा करो वगैरह। इतने में ये रात का जो सपना है वो जो बयां कर रही थी अपने सासू माँ को, अपने देवरानी को वगैरह, रात में ऐसा ऐसा मुझे सपना पड़ा। ये बाजू वाले कमरे से ससुर जी सुन रहे थे और उन्होंने बोला क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ? हाँ। ऐसा ऐसा सपना पड़ा तुझे? हाँ। ये ज़रूर कुछ शुभ संकेत है, और ये जो बाबा है तू जो वर्णन कर रही है उसका, ये तो बिल्कुल शिरडी वाले लगते हैं। वो लड़के को बोले सुन, तेरी मिसेस को लेकर शिरडी जा वापस। बोले मैंने नहीं जाने वाला, इसका ये सपना क्या है, उसके दिल में हमेशा उसको तो आना ही था शिरडी में, उसको तो इच्छा थी, अब वो मैं लेके नहीं गया उसको, तो अभी सपने के बहाने मुझे बोल रही है, और दिल में उसके जो विचार चल रहे उसी का सपना उसको गिरेगा नहीं तो क्या करेगा। खैर पिताजी ने बोला देख मैं बोलता हूँ तू जा लेके, अगर तुझे अकेले नहीं जाना है पंडित तू इसके साथ जा, पंडित यानी छोटा लड़का, पंडित राव तुम भी साथ में जाओ और तुम्हारी मिसेस को भी साथ में ले जाओ। ये दोनों फैमिली शिरडी में गए। अब शिरडी में जाने के बाद जैसे वहां गए और देखा तो बाबा लेंडी बाग पर के वो रास्ते पर जा रहे थे और हक्की बक्की रह गई पार्वती माँ। अब बोलने लगे अरे यही फकीर बाबा है वो जो मेरे सपने में आए थे, बिल्कुल डिक्टो यही है वो। और बाबा ने जैसे उसको देखा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, अभी मेरा इतना हो रहा है, ऐसा उनको देख के बड़े से मतलब अबे नट नाटक की साई माउली बोलते हैं ना उसको, तरह तरह की एक्टिंग करने वाले। बाबा के सब लोगों को लगा ये क्या हाल है, और नहीं बहुत दुखता है इधर, ऐसा वो बड़ा ये
ऐसा करने लगे। बाद में पार्वती बाई को पता चला 2 महीने के बाद उनकी जो ये कंटिन्यूस बीमारी उनको रहती थी वो अपने आप निकल चुकी है। बाबा का ये जो कहना था आगे चलकर सत्य साबित हुआ। आगे के 3 महीने के अंतराल में उनकी ये दोनों भी बीमारियां पूरी निकल गई। हालांकि बाबा कह रहे थे कि मुझे ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, लेकिन वो बीमारियां पार्वती बाई सपटने करके थी। द्वारका माई में गए, पार्वती बाई ने नमस्कार किया बाबा को, चरण वंदन किया। बाबा ने सर के ऊपर हाथ रखा, उदी दिए और बोले, ले बेटा तुझे कितना चाहिए, 1 2 3 4 जितने मांगता है, जितने चाहिए उतने ले ले। अब क्या चाहिए क्या नहीं, 1 2 3 4 क्या दे रहे कुछ पता नहीं। पंडित राव ने दर्शन लिया, उनके मिसेस ने दर्शन लिया। जैसे महादेव राव दर्शन को गए, चल हट, अब फिर से वो चालू हो गए। अरे क्या है समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने ठान ली इस वक्त, बोले बाबा का आशीर्वाद पाकर ही जाना है। क्या मेरे से गलती हो गई है, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। शायद मैं बाबा को मानता नहीं था, बाबा के ऊपर मेरा विश्वास नहीं था, मैं एक अश्रद्धालु आदमी, इसकी वजह से तो ये नहीं हो रहा है। हो सकता है। 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन उन्होंने दोपहर में एक मौका पाया कि बाबा अकेले वहाँ मस्जिद बाई में बैठे, आजू बाजू में कोई नहीं है। सीधा घुस गए, बाबा के चरण पकड़े और फूट फूट कर रोने लगे। बाबा मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों ऐसा लताड़ते हो, चल हट बोलते हो, ये करते हो। बाबा को दया आई है, सर के ऊपर हाथ रखा, उनके उदी लगाई, बैठ बोले बैठ बैठ बाजू में। उतने में एक वो भेड़ बिक्रिया चराने वाली धनगर समाज की, धनगरीन बोलते हैं उसको, वो ये शेफर्ड जो कम्युनिटी होती है, वो शेफर्ड चराने वाली, बकरी चराने वाली कोई जो औरत लड़की होती है, औरत, वो आई उधर। तो वो बाबा के हमेशा की भक्त थी बाबा की, तो बाबा के पैर दबाने लगी। उसको अंगुली निर्देश करके उसकी तरफ देखकर बाबा कहने लगे, ये वो समझता है मैंने इसका लड़का मारा है, इसके लड़के का मृत्यु मेरी वजह से हुआ है। मैं यहां मस्जिद में बैठ के क्या इसके लड़के मारने के लिए बैठा हूं? मुझे ऐसा दोष देता ये? समझ गए कि ये हम जो विश्वास नहीं रखते थे, और क्या भगवान होता है, मेरी औरत मुझसे छीन ली, मेरा लड़का मुझसे छीन लिया, ऐसा जो मेरी जो मानसिकता थी उसको संबोधित कर रहे हैं बाबा। ये समझ में आ गया उसके। फिर बाबा बोले, अब मैं ऐसा करता हूं, इसका लड़का फिर से इसके पत्नी के कोख में लेकर आता हूं वापस। अब जिसके लिए ये इतना तरसते थे, जैसे मानो कोई अकाल है, अकाल में अचानक बादल आकर वर्षा हो तो कितने खुश हो जाते हैं वो किसान और सब मवेशी वगैरह, सबका वर्षा होती है। अचानक ये बादल घिरकर आ गए और कृपा होने लगी बाबा की सब महादेवराव सपटनेकर के ऊपर, तो बड़े खुश हो गए, आंख से आंसू आने लगे, बार बार बाबा के पैर पकड़ रहे हैं। बाबा ने बोला, अरे भक्ति भाव से एक किया नमस्कार बहुत हो गया, क्यों बार बार झुकता है? वैसे ही जहां रहते थे, साठेवाड़ा या दीक्षितवाड़ा में रहते थे, वहां गए और ये बाबा का आशीर्वाद अपनी पत्नी को बोला। और ये जो बोले, अभी आरती के लिए तैयार हो जा, अभी आरती के लिए बाबा के पास जाना है। और तब से उनका भक्ति भाव बढ़ गया। और उसके बाद
पार्वतीबाई सपटनेकर, इन्होंने खुद अपना ये जो अनुभव है, ये जो बाबा के सहवास में उनको मिले हुए अनुभव, श्रेष्ठ भक्त, अभी अभी हाल ही में उनका एक 20 साल पहले देहांत हो गया, कर्नल निम्बाड़कर, बहुत जाने माने भक्त थे बाबा के, पुणे में रहते थे। उन्होंने इनकी मुलाकात लेकर रखी है। उन्होंने खुद अपने कान से पार्वतीबाई का यह अनुभव सुना है। वो पार्वतीबाई अपने जो बहुत सारे पुत्र हो गए उनके बाद, उनको पूरी टोटल 8 औलाद, 8 लड़के और 1 लड़की हो गई थी। वो जो मुरलीधर, दिनकर, भास्कर, और दिनकर के घर में वो रहती थी। ये फैमिली अभी भी पुणे में, मुझे 2006 में उनका एक लड़का मिला था, मैं उनसे बात किया, वो भी पेशे से वकील ही है। बस मैं एक बाबा की कुछ जेरोक्स करने गया था, बाबा की कुछ लिटरेचर का, और वहीं वो मिले थे डेक्कन में। ये सपटनेकर फैमिली के उनके जो वंशज है आज भी पुणे में है। उनका जो लड़का था महादेवराव जी का, ये जो दिनकर, ये जज करके रिटायर हो गए थे बाद में, 68 साल की उम्र में जब ये मिले निम्बाड़कर जी, तब पार्वतीबाई की उम्र 88 वर्ष की थी, 88। फिर भी उनकी मेमोरी एकदम तरोताज़ा थी, और उन्होंने पूरी आपबीती निम्बाड़कर जी को बोली है। पार्वतीबाई सपटनेकर और महादेव सपटनेकर, इनको जो पुत्र संतति प्राप्त हुई, इसमें एक कटु घटना हो गई। ये जो पहला जो मुरलीधर, जो बाबा के आशीर्वाद में 1 साल भर के अंदर ही हुआ, पहला जो मुरलीधर लड़का था, दूसरा था भास्कर, और तीसरा था दिनकर, और भी बहुत थे आगे बहुत सारी संतान हो गए उनको। 8 लड़के थे टोटल। उसमें ये जो भास्कर था, इसकी अकाली मृत्यु हो गई, भास्कर की। जब ये मृत्यु हो गई इसकी, बड़े भावुक हो गए महादेवराव, और वो अपने जितने भी बच्चे सबको इकट्ठा किया और बाबा की तस्वीर के सामने खड़े हो गए, और बाबा को कहने लगे, बाबा मेरी भक्ति की परीक्षा मत लो, ये जो नहीं आपने दी हुई है, आपकी देन है। आप चाहते तो आप सभी वापस करो, तो भी मुझे कोई गम नहीं आज, लेकिन मैं आपके भक्ति से कभी दूर नहीं जाऊंगा, आपके चरणों से दूर नहीं जाऊंगा। आपके भक्ति के जो कसौटी पर एक सच्चा भक्त करके मैं खरा उतरूंगा, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, और मैं आपका भक्त बनकर ही आखिरी तक रहूंगा। एक लिया है आपने वापस, अगर ये सब भी वापस लेते हो ना, मुझे कोई चिंता नहीं है उसकी। ये मत समझना कि आपके ऊपर का मेरा विश्वास उड़ जाएगा। बाबा की तस्वीर के सामने सब लोगों, बच्चों को खड़ा करके बोला। इतने स्टॉन्च डिवोटी, इतने उच्च कोटि के भक्त महादेवराव सपटनेकर है। एक फिजूल नहीं है, ये व्यर्थ नहीं है कि ये दोनों का भी जिक्र, उल्लेख साई सच्चरित में आया है, और बाबा की असीम कृपा से ऐसे ही लोगों के नाम साई सच्चरित में गठित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपना उद्धार कर लिया। एक बार देखिए हुआ क्या, अब गौर कीजिए, एक कथा भी क्या हमें लेना है एक कथा से। ये दोनों गए हैं शिरडी, दोनों भाई, पंडित राव और महादेवराव। उनको चल हट वगैरह सब बोल रहे हैं बाबा, उसको सबक दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम उसी रात को उसके मिसेज के सपने में जाते हैं, और बेटा क्यों मायूस होती हो, क्यों व्यर्थ चिंता करती हो,
तेरी जो खाली कोख है मैं भर दूंगा। इसी तरह का दृष्टांत सपने में महादेवराव जी की पत्नी को दिया है उन्होंने, पार्वती बाई को। यानी ये थोड़ा ऐसे कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना, कि वहां बाबा के चरणों में वहां है महादेवराव, उनको लताड़ रहे, दुत्कार रहे, चल हट करके उसको नजदीक नहीं आने दे रहे, बट अंदरूनी उसका भला ही चाह रहे हैं, उसको अच्छा ही कर रहे हैं, उसका जो उसके जीवन में उसकी जो कमियां हैं वो कमियां भर रहे हैं। जब वो अपने पत्नी को लेकर आए दूसरी बार, क्या कहा बाबा ने, ले बेटा तुझे कितना चाहिए, 1 2 3 4, जितना मांगता है उतना, मर्जी है उतनी ले ले। क्या थे वो, कितने बच्चे, कितने औलाद चाहिए, तू उसके लिए तरस रही है ना, जितना चाहिए उतना ले ले। और जिस चीज के लिए अपने जीवन में ये खामियां समझते थे, ये कहीं तो भी अपने में न्यूनता है, इसके लिए वो अपने जीवन का मानो उसमें से रस ही निकल गया था, रुचि निकल गई थी महादेवराव की, कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है। उनका बाद में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, भाव विश्व कैसे चेंज हो गया वो देख लीजिए। क्या कहा उन्होंने, बाबा ये आपने सब दिए हैं, उसमें से एक गया आज, लेकिन ये मत समझना कि ये सब भी आप वापस लोगे ना तो मुझे आपका भक्त बनकर ही रहना है, आपके ऊपर का जो विश्वास है उससे मैं टस से मस नहीं होऊंगा, मैं आपके चरणों में ही रहूंगा, आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे उद्धार करता हो, मेरे जीवन के कर्ता धर्ता आप हो। ये जो विचारों में जो प्रगति हुई है, ये जो आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की है महादेव सपटनेकर जी ने, उसको सलाम होना चाहिए, उसको वंदन होना चाहिए। हमें भी इस कथा के माध्यम से क्या लेना है, बाबा ने हमें अपनाया है ना, बाबा ने अपने नजदीक हमें किया है ना, हम गर्व से अभिमान से बाबा का भक्त कहते हैं ना, तो वो जो विश्वास है, अटूट विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, सबूरी, इसके ऊपर कायम रहना है। नो मैटर व्हाट, भौतिक जगत में कुछ भी हो, मेरे बाबा है जो मेरे रक्षण करता है, मेरे बाबा है वो मुझे हर हाल में मुझे नीचा नहीं होने देंगे, मेरा कभी बुरा नहीं सोचेंगे। कोई ना कोई इस विश्व में, इस जगत में ऐसा है जो मुझे हारने नहीं देने वाला, मेरी हार उसको पसंद नहीं आएगी और वह होने नहीं देगा कतई। ये विश्वास है ना, ये विश्वास सपटनेकर जी ने को मिला, ऐसा ही विश्वास हमें भी दे दो प्रभु, यही ऊंचाई हमें भी हासिल करने दो। ऐसे ये महान भक्त पार्वती बाई सपटनेकर, इनका देहांत 30 अक्टूबर 1983 में पुणे में हुआ। ठीक 1-1.5 महीने बाद जब उनकी मुलाकात कर्नल निम्बालकर जी से हुई, उसके 1.5 महीने बाद वो चले गए, चल बसे। अच्छा हुआ, हम बड़े आभारी है और विनम्रता से उनको भी नमन करते हैं निम्बालकर जी से, जिन्होंने वहाँ जाकर पार्वती बाई की मुलाकात ली और वो लिखित स्वरूप से एक इतिहास का पन्ना जोड़ दिया साईं बाबा के दरबार के इतिहास में। इसलिए हम उनके भी विनम्रता से आभारी हैं। ओम साई राम।
है।